हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम आपको 6.5 का 1 से 10 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 11 नंबर अगर नहीं देखे हैं, ये 6.1 से लेकर 6.4 तक तो प्ले लिस्ट में दिया है, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, कहता उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें जिसके विकर्ण 24 मीटर और कितना दिया है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये 24 मीटर जो है, जिसको हमने क्या मान लेते हैं, D1 कितना दिया है, 24 मीटर, और D2 कितना दिया है, 10 मीटर। तो D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। हमें क्या कहता है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात कर। लिखिएगा समचतुर्भुज की भुजा बराबर। देखिए समचतुर्भुज की भुजा का एक फार्मूला आता है, क्या आता है वो ध्यान दे, 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ऐसा क्या हो फार्मूला है। अब हम फिर क्या काम करते हैं, √1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर, प्लस D2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 576, प्लस 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100। अब हम क्या काम करते हैं, 1/2 इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 676। तो 1/2 गुना 676 का वर्गमूल कितना, 26। इसको 2 से कितना, 13। इसको हो जाएगा कितना, 13 मीटर। यही हो जाएगा आपके क्या, राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर में कहता है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कहता है जिसका कोण सी समकोण है। सी क्या है, समकोण है। तो ईसी हो गया, तो हमने ए इधर दे देते हैं, बी इधर देते हैं। तो कहता है तो सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सबसे पहले देखिए माना कि लिखते हैं माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। जिसका कोण C क्या है, समकोण है। ये हो गया आपका समकोण। तो थोड़ा देर के लिए हमने मान लेते हैं, ये माना कि मैं देखिए AC किसके बराबर है, तो BC। तो सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, क्या कहता है, सिद्ध करे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमाण दे देते हैं, प्रमाण लिख दिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फिर हम क्या लिखते हैं, AB स्क्वायर बराबर, देखिए क्या कहता है, AC है ना BC के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को यहाँ लिखते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ। तो AB स्क्वायर बराबर, देखिए AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। देखिए 12 नंबर कंप्लीट हो गया। 13 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 6.5 के 1 से 10 नंबर तक बता चुके हैं। ठीक है, देखिए और 11, 12 भी बताए हैं। देखिए 13 और 14 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ABC। कहता
ए बी ए सी 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 13 सेंटीमीटर है। कहता ए से बी सी के लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है ना, बी सी पर लंब डाला गया, इसको डी मान लीजिए, ये है 5 सेंटीमीटर। कहता है बी सी की क्या होगा, क्या कहता है बी सी। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इतना दूर ज्ञात कर लेते हैं बी डी। देखिए बी डी बराबर क्या होता है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, क्या होगा ए डी स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते थे 169 माइनस 25, इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 144 बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। ये तो मालूम हो गया। अब हमें क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक क्या करा बी सी, यहाँ से ध्यान दीजिए, तो बी सी बराबर क्या होगा बी डी प्लस डी सी। तो बी डी कितना होगा, ध्यान दीजिए बी डी है 12, ये 12 तो ये भी 12, तो बी सी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न कहता है एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। देखिए एक सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते ए बी सी। कहता ए डी बी सी पर लंब डाला, ए डी क्या डाला लंब डाला, जो बी सी से डी पर मिलती है। देखिए बी सी से डी पर मिलती है तो सिद्ध करें। कहता है ए डी स्क्वायर बराबर क्या है 3 बी डी स्क्वायर। एक कहता है सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले हमने माना के लिखते हैं, क्या लिखते हैं माना की, ठीक है, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या लिखते हैं, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो तथा एडी पर लंब क्या डाला है बीसी, ठीक है, एडी पर लंब क्या डाला है बीसी। तो सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करे कि ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर, ठीक है। क्या कहता है, तो सिद्ध करे कि ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर, ऐसा कहता है प्रूव करने के लिए। तो देखिए हमने क्या देखते हैं, ए बी बराबर ए सी, अब बराबर क्या है 20 बराबर है। अब अगर इतना दूर लेते हैं तो देखिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी प्लस डी सी, थोड़ा देर के लिए डी सी बराबर क्या है बी डी, तो बी सी बराबर बी डी प्लस बी डी, तो बी सी बराबर 2 बी डी, ऐसा हो गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी सी। क्या लेते हैं त्रिभुज ए बी डी से। देखिए कोण डी क्या है 90 डिग्री है, कोण डी क्या है 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, या तो हम लेते हैं ए बी स्क्वायर, क्या लेते हैं ए बी स्क्वायर, सर ये मात्र में चलते हैं, देखिए क्या लेते हैं ए डी स्क्वायर बराबर, तो हम ए डी स्क्वायर जब लेंगे ना, ए डी स्क्वायर क्या ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखते हैं ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी किसके बराबर है यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर क्या है बी सी, तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर में बी डी स्क्वायर। देखिए बी डी स्क्वायर को बी डी स्क्वायर रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा यहाँ बता देते हैं जगह है ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है बी सी स्क्वायर। देखिए बी सी का मान कहाँ, देखिए बी सी का मान दिया है तो 2 बी डी का स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर कितना 4 बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर 3 बी डी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत।
अब देखिए हम 15 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कहता त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है AC, कितना 2A है इकाई, और BC बराबर A, तो इकाई तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये समद्विबाहु, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है। तो AC हो गया 2A, तो AB हो गया 2A। अब कहता है कि BC यहां से यहां तक क्या दिया है, A दिया है, क्या दिया है A। अब कहता है इसकी ऊंचाई क्या, यहां से यहां तक क्या मान लेंगे, हमने D मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए AD, अब एक बार बताइए, यहां से यहां तक BC बराबर क्या दिया BD अब प्लस DC, ठीक है। तो थोड़ा देर के लिए BD बराबर DC है, तो BC बराबर BD प्लस BD, तो BC बराबर 2BD। देखिए BD बराबर, तो BC बटे क्या 2, तो BD बराबर, देखिए हम BC कितना दिया है A दिया है, तो A बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो हमें कहता है कि AD निकालने के लिए, तो AD बराबर सूत्र होता है AD बराबर रूट AB स्क्वायर अब माइनस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर, ठीक है। तो AD बराबर AB स्क्वायर यहां से यहां तक 2A का स्क्वायर माइनस BD ये हो गया A का स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट AD बराबर इसका क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर, 3 गुना A गुना A, तो A रूट 3, तो 3 रूट 3A हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो पता हो गया AD हमें क्या कहता, ऊंचाई ज्ञात हो गया रूट 3 गुना A। अब देखिए कहता है 2A इकाई भुजा वाले त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये A हो गया, इधर B हो गया, इधर C हो गया, सब भुजा 2A है, ठीक है। कहता है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, ये हो गया आपका D। अब एक बात बताइए, यहां से यहां तक 2A है, तो A होगा तो भी क्या होगा A होगा कि नहीं होगा। तो हमें कहता AD, तो ध्यान दीजिए AD बराबर सूत्र क्या होता है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर तो 2A का माइनस A का स्क्वायर, ये जगह 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो रूट 3A स्क्वायर, रूट 3A गुना A, तो क्या हो जाएगा रूट 3 गुना A, तो AD हो जाएगा कितना AD बराबर रूट 3A, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस तरह देखिए 16 नंबर तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देखिए 17 नंबर हम बताते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कहता समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर जिसकी प्रत्येक भुजा कितना 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाए, ए हो गया, बी हो गया, सी, ये 12, ये भी 12, ये भी 12, यहां से यहां तक ऊंचाई है क्या डी, यहां से यहां तक 12 है, ये 6, ये भी क्या होगा 6 होगा। तो AD बराबर क्या होगा रूट AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144 माइनस 36, तो इसको घटा देंगे तो कितना होगा 108, क्या होगा घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करते हैं 108 के, तो 108 को हो जाएगा दूस देंगे तो 54, फिर दूस देंगे तो 27, 3 दूना ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। कैसे सो दियो ने फिर 3 से दीजिए
तो 9 हो जाएगा, फिर 3 दीजिए 3, तो एगो 2 आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा, √3 हो जाएगा। 3 दूना 6 रूट क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर, एल और एम क्रमशः त्रिभुज ABC में AB और BC के मध्य बिंदु है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। देखिए ये त्रिभुज हुआ आपका ABC, कहता L और M, इसको मान लीजिए L, जहां मान लीजिए M, मध्य बिंदु है। कहता है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सॉरी, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, कि ये समकोण बनाना है। ठीक है, ये हो गया ABC। यहां पर देखिए L हो गया, यहां पर क्या हो गया M। इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। माना कि ABC क्या मान लिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्या है B समकोण है। बनावट में देखिए AB के मध्य बिंदु L, अब BC के मध्य बिंदु M है। ठीक है, तब लिखते हैं त्रिभुज A, देखिए त्रिभुज LBC से क्या लिखते हैं, LBC से। तो यहाँ B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण है। B क्या है, समकोण। देखिए LBC से कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए हमने क्या काम करते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक यहां पर लिखते AB बराबर देखिए AL प्लस LB। देखिए यहां से यहां तक AB में है AL प्लस LB। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए AB बराबर, ये इसके बराबर है, तो AL प्लस AL, तो AB बराबर 2AL हो गया। तो AB बराबर क्या आ गया, 2AL हो गया। अगर हमें AL निकालते हैं, AL बराबर, ठीक है, AL निकालते हैं तो क्या होगा, AB/2। अगर AL बराबर AB/2 होता है तो LB बराबर क्या होगा, AB होगा AB/2 होगा। क्या होगा, AB/2 होगा। तो हमने त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज LBC से देखिए LC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर LB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा LC स्क्वायर बराबर देखिए LB स्क्वायर, LB कितना है, देखिए AB स्क्वायर, AB/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा LC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे 4 प्लस BC स्क्वायर। हमने नीचे 1 लगाया, एलसीएम लेंगे तो कितना 4, AB स्क्वायर प्लस देखिए इसको इससे भाग देंगे 4 BC स्क्वायर बराबर क्या होगा LC स्क्वायर। हो गया, यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना करते, यहां पर लिख देते हैं इसको इससे, 4LC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो 18 नंबर तक कंप्लीट हो गया। देखिए आप 19 नंबर और 20 नंबर इसको नोट कर लीजिए। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, कहता है उस समचतुर्भुज की दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। क्या कहता है, समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। कहता है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए।
सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक समचतुर्भुज बना लिया, इसको ए बी सी डी। कहता है भुजा दिया है 5, ये सब भुजा हुआ 5। कहता है एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर, मान चलिए ये दूसरा विकर्ण हो गया, यहाँ ओ हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान चलिए ये जो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 3 होगा, तो ये भी क्या होगा 3 होना चाहिए। तो ये 5 दिया और यहाँ से यहाँ तक 3 दिया, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो बी डी बराबर क्या होता है ओ डी प्लस ओ बी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए, दूसरा विकर्ण बी डी चाहिए, तो ओ डी प्लस ओ बी होगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मतलब ओ और सी, ओ सी कितना 3 सेंटीमीटर दिया और डी सी दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओ डी, क्या चाहिए ओ डी। तो ओ डी बराबर क्या हो जाएगा रूट डी सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। तो डी सी दिया है कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। तो ये क्या निकला ओ डी। तो ध्यान दीजिए बी डी बराबर ओ डी कितना है 4, अगर ये 4 तो ये भी कितना 4 ही होगा, तो प्लस 4। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में कोण क्या है बी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाते ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री है। कहता है कि डी है ना बीसी पर, ये बीसी पर क्या है डी है और ऐसे मिला गया, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले माना के लिए, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए माना कि ए बी सी क्या है समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, क्या है समकोण है, जिसका कोण बी क्या है समकोण है। देखिए जिसका कोण बी क्या है समकोण है। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं बनावट। में देखिए यहां से यहां तक बी सी बराबर, देखिए बी सी बराबर क्या लिखेंगे बी डी या प्लस डी सी। तो बी सी बराबर थोड़ा देर के लिए बी डी प्लस बी डी, यहाँ मान लेंगे बी डी किसके बराबर है डी सी के बराबर है। तो बी सी बराबर 2BD ऐसा हो गया। तो हम क्या लेंगे, हम जब भी लेंगे तो पूरा ट्रायंगल से पूरा त्रिभुज लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, तो हमने क्या लिए हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर को छोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर को रहने देते हैं। देखिए बी सी स्क्वायर, बी सी का मान क्या आया 2। अब देखिए बी सी बी यहाँ ध्यान दीजिए बी सी बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए हमने बी सी बराबर 2BD लिख सकते थे, 2CD भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए BD किसके बराबर है CD के बराबर है। तो BC बराबर 2CD लिख सकते हैं, BC बराबर 2BD लिख सकते हैं। हम तो 2CD लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं 2CD का स्क्वायर। फिर लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 4 सी डी है, जिसको हम लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताइए, ए सी स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, देखिए यहां लिखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस, ये जो सी डी है, सी डी किसके बराबर है, बी डी के, तो हमने सी डी की जगह पर बी डी स्क्वायर रख सकते हैं, अब प्लस 3 सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए इतना दूर को देखिए, यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए डी स्क्वायर हो रहा है ना, तो हमने इसके जगह पर क्या लिखते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, यही आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह 20 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए 21 नंबर से इसको नोट कर लीजिए।